Hello friends, today we will learn about standard consistency test. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंस टेस्ट मतलब ये सब लैब टेस्ट है क्योंकि कौन सा मतलब टेस्ट करेंगे जिससे क्वालिटी ऑफ सीमेंट हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक लैब टेस्ट होता है, एक फिजिकल टेस्ट होता है, फील्ड टेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो हम लोग फील्ड में चेक करते हैं सीमेंट का क्वालिटी। और लैब टेस्ट मतलब कि लैब में चेक करते हैं सीमेंट का सैंपल ले जाके। तो पिछले वीडियो में हमने फाइनेंस टेस्ट डिस्कस किया था जो कि लैब टेस्ट था। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे टेस्ट डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी शुड बी नोन बिफोर वी नो अबाउट साउंडनेस। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होता है वो नोन होना चाहिए जो हम लोग को साउंडनेस जानने से पहले। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी परमिट्स पेनिट्रेशन ऑफ विकेट प्रोलॉन्गर ऑफ साइज 10 mm dia and 50 mm height up to a depth of 33.35 mm from tip into the mold। मतलब कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होता है पर इसमें विकेट अपरेटर्स का यूज़ करते हैं जिसमें 10 mm डाया साइज़ का रहता है प्लंजर और 50 mm हाइट का रहता है। और वो 33 to 35 mm डेप्थ में जाना चाहिए फ्रॉम द टॉप ऑफ द मोल्ड। वी फाइंड द वाटर कंटेंट एट विच द सीमेंट कंसिस्टेंसी इज प्रोड्यूस्ड। हम लोग वाटर कंटेंट पता करते हैं। टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड ऐड 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ द सीमेंट इन द फर्स्ट ट्रायल। हम लोग को 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है और 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ द सीमेंट मतलब कि 500 ग्राम लिए हैं तो 500 ग्राम का 23% हम लोग को लेना है और उसमें ये हम लोग को ऐड करना है फर्स्ट ट्रायल में। लोअर द प्लंजर जेंटली अप टू द सरफेस। हम लोग को जो प्लंजर जो है वो लोअर करना है अप टू द मोल्ड एंड रिलीज क्विकली। मतलब मोल्ड के सरफेस पर प्लंजर को लाकर और फिर उसे रिलीज कर देना है क्विकली। Now, the moisture content at which this cement paste of standard consistency is produced is termed as P। मतलब कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है इस सीमेंट का वो स्टैंडर्ड इसको P से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कंप्लीट हुआ। ये लैब टेस्ट है, इसमें विकेट अपरेटर सब देखिएगा जिसमें मतलब क्या कैसे मोल्ड रखा जाता है। वो आपको लैब में जाइएगा तो दिखेगा एक मोल्ड होता है उसमें आप पेस्ट रखिएगा। फिर पेस्ट को एक प्लेन कीजिएगा और नीचे ग्लास ग्लास प्लेट रखिएगा और फिर उसके ऊपर से डाया प्लंजर को रिलीज़ कीजिएगा। Now come to the setting time test. Setting time test carried out to know whether cement is deteriorated due to storage. Two times are associated with setting of cement. इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग मतलब दो तरह का सेटिंग टाइम टेस्ट होता है, एक इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट जो होता है वो मतलब ये क्या है मतलब कि सीमेंट इनिशियल सेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि वो सीमेंट जो होता है आफ्टर मतलब 30 मिनट्स ऑफ मिक्सिंग विथ वाटर वो प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, तो वही उसी को इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। और फाइनल सेटिंग टाइम जब होता है कि जो कम्प्लीटली लूज़ कर देता है अपना प्लास्टिसिटी, तो उसको फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम द टाइम विच इज़ बीइंग measured from the instant water is added to cement up to the टाइम सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट प्लास्टिसिटी। मतलब वही मैंने आपको बताया ही था। इनिशियल सेटिंग टाइम द टाइम विच इज़ बीइंग मेजर्ड मतलब जब इंस्टेंट ऑफ वाटर मतलब जब हम वाटर ऐड कर दी उस समय से लेके कितने समय के बाद प्लास्टिसिटी लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है। तो हम इसमें इसको कैसे करेंगे टेस्ट। तो टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड गॉज इट विथ 0.85 पी। मतलब 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है और उसमें वाटर ऐड करना है और वो कितना होना चाहिए 0.85 पी होना चाहिए। पी क्या था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंस। पी जो था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी था। पी मतलब कि हम लोग का 23% ऑफ वाटर लिए थे, तो 23% ऑफ वाटर बाई वेट हम लोग ऑफ द सीमेंट लिए थे तो वो पी तो 0.85 पी का मतलब हो गया 0.85 इंटू 23% ऑफ सीमेंट लेना है हम लोग को फर्स्ट हाफ में। तो उसमें 500 ग्राम ऑफ सीमेंट लेना है और 0.85 ऑफ 23% ऑफ 500 लेना है। वाटर लेना बाय वेट। लोअर द गॉज इन स्क्वायर नीडल जेंटली एंड रिलीज इट क्विकली। और स्क्वायर नीडल को लोअर करना है और उसको रिलीज करना है क्विकली।
नोट द टाइम रिक्वायर्ड बाय नीडल टू पेनिट्रेट ए 33 to 35 फ्रॉम द टॉप। और फिर उसके बाद हम लोग को टाइम नोट करना है कि 33 से 35 अगर पेनिट्रेशन में कितना समय लगता है। दिस टाइम इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। फॉर ओपीसी इनिशियल सेटिंग टाइम इज 30 मिनट। मतलब फॉर ओपीसी और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनिशियल टाइम जो होता है वो 30 मिनट होता है। सो इस तरह से हम इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में हमने दो तरह का टेस्ट पढ़ा, एक स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में फाइनल सेटिंग टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।